लर्ज़ाखेज कत्ल की वारदात होती है। एक लड़की, उसने अपने शौहर का कत्ल कर दिया अपने आशना के साथ मिलके। मुल्ज़म ने उसको फायर मारा जो उसके सर में लगा। फिर इसको चादरें लपेट दी हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए। अपने घर की बैक साइड पे एक खाली प्लॉट में गड़ा खोदा तकरीबन 2-3 फुट, उसमें वो लाश दबा दी इन दोनों ने। उनको कहा था फ्रेंड के घर जाना है, जाकर बैठे हैं तो फिर फायर कर दिया। आमना ने कहा उसका कत्ल करना है, पीछे से मार दी गोली, तोड़े में डाला दोनों। ये घर के पीछे गड्ढा खोदा, फिर उसमें बंद कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के कोतवाली थाने में और यहाँ पे एक लर्ज़ाखेज कत्ल की वारदात होती है। एक लड़की जो कि अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा वफ़ादार होनी चाहिए, उसने अपने शौहर का कत्ल कर दिया अपने आशना के साथ मिलके। ऐसा क्यों हुआ? आमना नामी एक खातून अपने शौहर के साथ भगवानपुरे में रहती थी और वहाँ पे वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी क्योंकि उनका एज डिफरेंस था और एज डिफरेंस होने के साथ साथ कहा जाता है कि कुछ सोशल एक्टिविटीज़ और उनकी मोहब्बत की कहानियाँ हैं जिसकी वजह से उनके अपने शौहर के साथ बन नहीं रही थी। आमना के शौहर उस्मान के घर वाले जब उससे पूछते हैं और वह लाइल्मी का इजहार करती है कि मैं नहीं जानती कि मेरा शौहर कहाँ है, तो परेशान होकर अगले दिन उस्मान के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं अगवा की। जरा आतिफ साहब से बात करते हैं और तफसीलात जानते हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ और किस तरह से उन्होंने आमना को पकड़ा और अब केस क्या रुख और क्या मोड़ ले रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली थाना के इंस्पेक्टर आतिफ इमरान साहब के साथ, जिन्होंने इस पूरे केस की तफ्तीश की और जिन्होंने इसकी फाइंडिंग करके असल मुजरिमों का खोज निकाला। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको आमना पे जो कि वाइफ है उस शख्स की, उस पर शक कैसे हुआ? आमना जो शुरू में उसका गायब होना जो है वो भी काफ़ी ठोस बात थी कि वो उसका गायब होना जो है वो अचानक और मोबाइल वगैरह छोड़ के डिलीट करके डाटा अपना वो चली गई है, तो वो ही मशकूक था। लेकिन उसका कोई उसका सुराग नहीं मिल रहा था, कोई उसका लिंक नहीं मिल रहा था, तो उसी से उसका शक जो है डेवलप हुआ उसका। सर, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था, इन बिटवीन हमें बताया गया कि वो आमना जो है वो साथ ढूंढती रही हैं अपने हस्बैंड को, तो क्या उस टाइम में वो शक के दायरे में थी? जी नहीं, उस वक़्त शायद शक के दायरे में नहीं थी, चूँकि लोकल पुलिस ने ये उस वक्त तफ्तीश की। हमारे पास जब तफ्तीश आई है तो उस वक्त दोनों गायब हो चुके थे। सर, आमना को कहाँ से बाजियाब किया गया? आमना जो है वो हमें असल में तो वो वहाँ पत्तोकी में रह रही थी, लेकिन वहाँ पे वो मूव करके एक दिन इधर आई है लाहौर में किसी जगह पे, तो वहाँ से हमने फिर इसको अरेस्ट किया। सर, बताइएगा कि ये कत्ल जो है इसको किया कैसे गया है? ये जी इसने उससे पहले राब्ते में चुके थी किसी और नंबर से, तो ये हसन मुल्ज़म से इसका रब्ता था। इसके भाई की शादी के बाद तकरीबन 2-3 महीने पहले, ये कत्ल होने से 2-3 महीने पहले से इसका आपस में ताल्लुक़ था, इनका रब्ता था। तो इसने इसके साथ प्रोग्राम बनाया था कि मैं उसको लेके वहाँ पे तुम्हारे घर आऊँगी, पत्तोकी के करीब सैजोवाल गाँव में, तो वहाँ पे तुमने इसको मारना है। तो ये यहाँ से अपनी दोस्त का बहाना करके कि मेरी दोस्त है वहाँ पे मरियम नामी, उसको मिलने जाना है, तो वहाँ लेके गई है। तो उसने अपने घर में बिठाया, घर में कोई नहीं था, तो वहाँ पे इसके पास पिस्टल था मुल्ज़म के पास, तो ये लड़की और वो हसन ये दोनों मौजूद थे वहाँ पे। तो इन्होंने उसको अपना बेडरूम में बेड पे बिठा के उसके पीछे आके मुल्ज़म ने उसको फायर मारा जो उसके सर में लगा, जिससे वो सोफ़े पे गिरा और सोफ़े पे फिर इसको चादरें लपेट दी हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए। इन दोनों ने मिलके उसको फिर स्टोर रूम में शिफ्ट किया। स्टोर रूम में जाके फिर ये बोरी इसने पहले लेके आया हुआ था मुल्ज़म, तो बोरी में इसको बंद किया दोनों ने मिलके। अली अहमद नाम का लड़का है जो इसका कज़न है, उसको बुलाया, उसकी मदद से ये इसने पीछे अपने घर की बैक साइड पे एक खाली प्लॉट में गड़ा खोदा तकरीबन 2-3 फुट, उसमें वो लाश दबा दी इन दोनों ने। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आमना बीबी, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने शौहर को अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल कर दिया है। ज़रा उनसे बात करते हैं। मुझे एक बात तो आमना कि ये जो तुमने इतना बड़ा
प्लान किया है, ये तुम कब से कर रही थी और इसको कैसे मिली हो हसन? मैं शादी पर गई थी जब रज़ा भाई की, तो उसके बाद मैं घर आ गई अपने, तो हसन से बात हुई। उसके बाद हसन से के साथ में हसन से क्या बात हुई? पिक्स वगैरह लेनी थी, उधर से उधर जानी थी, उधर से इधर आनी थी, फिर बात होती रही हमारी। तो उसके बाद मैं हसन के साथ मिलकर प्लान किया कि उस्मान को मार देते हैं। तुम लाहौर से कैसे गई और तुमने कैसे उस्मान को मर्डर किया, ये बताओ। उस्मान को कहा था फ्रेंड के घर जाना है, तो फिर वो ले गए थे मुझे, तो वहाँ जाकर बैठे हैं। उस्मान इनको कैसे जानते थे? नहीं, वो रज़ा भाई के साथ कोई इस्लाम दुआ थी उनकी, अच्छा। तो उनको कहा था फ्रेंड के घर जाना है, तो लेकर गई थी। बाद में जाकर बैठे हैं तो फिर फायर कर दिया। जाते ही फायर कर दिया। हम्म, उनको कुछ खिलाया था पहले, नशावर? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, लाश का क्या किया इसके बाद? दूसरे कमरे में रख दिया था और फिर मैं घर आ गई। तुम्हें अपने बच्चों का सोच के शर्म नहीं आई? तुम्हें अब अपने बच्चों का सोच के शर्म आती है? जी, नाजरीन, बच्चों का सोच के इनको अब शर्म आती जब ये पकड़े गए हैं। अल्लाह जाने की कौन सी शर्म है जो हस्बैंड को या बच्चों के बाप को मारने के बाद आती है। ये वो नौजवान हैं जो कि आमना के साथ मिलके जिन्होंने ये वारदात की है और कत्ल करने में ये पेश हैं। हसन नाम है इनका। मुझे एक बात बताओ कि आमना शादीशुदा है, तुम्हें इस बात का पता था? हाँ जी सर, हाँ जी। तो क्या वजह थी कि तुमने फिर भी आमना के साथ मरासिम बनाए? कि आमना ने कहा कि उसका कत्ल करना है। बात होती रही 2-3 माह, अच्छा। 2 माह, हाँ। तो फिर ये प्लान हुआ। ये तुम्हें क्या बताती थी ऐसा कि तुम्हें इतना उसका दर्द आया? आमना के पापा ने करवाया था पर्चा कि आमना को मारा था उस्मान ने। अच्छा। तो आमना ने कहा कि ऐसे धमकियाँ लगाता है और कहता है कि अब अगर तुम ना जाओगी मेरे साथ तो मैं आपकी बहन को फिर उठा लाऊंगा। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारा इसे जब ये रिश्ता शुरू हो गया तो तुम्हें तो पता था ना कि शादीशुदा है, तो तुम्हें एक बार कभी सोच आई कि नहीं मुझे इसके साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना? नहीं सोच रही। अच्छा, मुझे बताओ ये जब तुमने कत्ल किया है, कत्ल का मंसूबा कैसे बना, वो सारी ज़रा मुझे वारदात तो ज़रा बताओ, कैसे प्लान किया तुम लोगों ने? आमना ने कहा 2-3 दफ़ा, तो मैंने कहा कि अपनी मामा क्या कहती थी आमना? के मतलब ये अब पापा की और मामा की धमकी लगाता है और बहन की, और घर जाके बदतमीज़ी करता है मामा और बहन से। किसकी? आमना की मम्मा से? तो इसने कहा कि अब इसका करना है कत्ल। कत्ल करना है? हाँ जी। तो उस आमना ने अपने किसी बड़े को बताया था इस बारे में? मैंने कहा था कि बताओ अपनी मामा को या पापा को, फिर पता नहीं बताया या नहीं बताया। और आमना ने कहा 2-3 दफ़ा कहा, फिर मैंने कहा अभी। तुमने कत्ल प्लान कर लिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसने अपने घर वालों को बताया या नहीं बताया? ये नहीं मुझे पता बताया या नहीं। फिर अच्छा, ये तुम्हारे घर आ गई, इसने अपने मियाँ को लिया बहाने से, तुम्हारे घर आ गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बैठे हैं 2 मिनट, तो आमना वाशरूम में चली गई और मैं आया हूँ तो पीछे से फायर मार दी। तुम्हारे पास बंदूक थी? पिस्टल था, कहाँ से आया? भाई का पकड़ा हुआ था चोरी। चोरी भाई का? उसी भाई का जिसकी शादी पे गई थी? हाँ जी। उसको पता था कि उसका पिस्तौल तुम्हारे पास है? नहीं पता था। अच्छा, गोली मार दी तुमने, कैसे मारी जरा ये पूरा बताओ वाकया, क्या किया? पीछे से मार दी गोली। पीछे से गोली मार दी उसको अचानक से, फिर क्या किया? फिर आमना आ गई वॉशरूम से, तो फिर चादर ऊपर दे दी आमना ने, और एक चादर मैं और लाया। गोली चलने की आवाज़ से कोई आया नहीं घर में कि कोई तुम लोग को पता नहीं करने आया कि क्या हुआ है? नहीं, किसी ने भी नहीं पता कि। सब लोग कहाँ थे, घर वाले कहाँ थे? घर वाले कहीं गए हुए थे। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर मैं और आमना किसी और कमरे में लेकर गए हैं, तो फिर वहाँ बोरी में और तोड़े में डाला दोनों ने। तो फिर आमना को मैं छोड़ गया हूँ बाईपास पे। आमना को क्यों छोड़ा? पहले से मंसूबा बनाया हुआ था? आमना ने कहा कि मुझे छोड़ देना, फिर आप खुद कर लेना। उसी वक्त आमना ने कहा कि पहले से मंसूबा था? पहले से ही था। क्या मंसूबा क्या था कि घर जाना है टाइम से ताकि पता ना चले किसी को। तो मैं और चाचू का बेटा था, वो मिल के। चाचू का बेटा भी इस मंसूबे में शामिल था? हाँ जी, शाम का टाइम था। फिर उसको वहाँ, पहले से पता था तुम कत्ल करने वाले हो? हाँ जी, उसको बताया हुआ था। पीछे घर के पीछे गड्ढा खोदा, फिर उसमें बंद कर दी। इस सारे प्रोसेस में तुम्हें कितना टाइम लगा?
शाम वो 3-4 घंटे। इतनी देर में घर में कोई भी नहीं आया तुम लोगों को, कोई किसी ने देखा भी नहीं? अम्मी आई हैं घर में, तो जब बाहर गई हैं चाचू के घर, गांव में ही चाचू, अम्मी घर में आई हैं तो वो जो खून शून था उसका क्या किया तुम लोगों वो आमना और मैंने साफ़ कर दिया था उसी टाइम ही, जहाँ गिरा था वहाँ से ही। ने? आमना आने से पहले पूरा जो सबूत है मिटा के आई थी? हाँ जी, सारा क्लियर कर। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद फिर पीछे घर के पीछे दबा दिया। मुझे एक बात बताओ, अब जो ये सारा कुछ हो गया है, तुम पकड़े गए हो, तुम्हारी उम्र क्या है? 19 साल। 19 साल। पढ़ते हो? नहीं। पढ़ा है? हाँ जी, 8 पढ़े। 8 पढ़े हो। क्या काम करते हो? ज़मीन का। सारी तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो जेल में गुजर जाएगी। तुम मुझे बताओ, इस सारे जो झमेले हैं इससे तुम्हें क्या हासिल हुआ? पछताते हो? जी बहुत।